कनेक्ट करो बेटा। हाँ कनेक्ट हो गया। ओके आज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, बच्चे बार बार लिख रहे हैं। आपको क्लियर ये भी दिखेगा। हाँ जब आपने दोबारा चालू किया था ना, हाँ बंद हो जाता है फिर चालू करो तब आती है दिक्कत। सब आती है। हाँ पहले दिक्कत थोड़ी किसी बच्चे का पहले भी कहा था काटा है। लेकिन दूसरी बात तो कहते ही रहे कुछ नहीं, वो तो सब बच्चों की दिक्कत है। एक आधे बच्चे को मुश्किल नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आ उसके जाती नेटवर्क में आती है। आज तो सारा ही रोला करेगा, है। आज थोड़ी दिक्कत है। नहीं मैंने 2-3 बार सेटिंग चेंज कर दी थी। तो वीडियो सेटिंग में जाकर ओरिजिनल या एचडी चलाओ। हाँ सही। ये बच्चे ने यहाँ क्लास ली गई मैंने बुलाया 2-3 बच्चों को बुलाओ, फिर अपनी कैसे क्लास में फोटो लेंगे, बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, तो फिर इसका वो भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो रही है वो ऐड करेंगे। ठीक है। जाते कि वो सही जा रही है क्या? ऐसे नहीं आ रही है वो देखने में आ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कल की क्लास ऑफ हो गई है आपकी लाइट की वजह से बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। कनेक्ट करो बेटा। ओ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कनेक्ट करो बेटा सब लोग। यस बेटा आवाज। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है मेरी आप तक बेटा? यस सर। यस सर। सुन पा रहे हो बेटा? यस सर। आप लोग यस सर। चलो बेटा यस सर। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम मंडे से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, अब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बेटा। अब तक तो हमने क्या किया, एवरीडे एक नया टॉपिक लिया, डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़ गए, नेक्स्ट डे फिर नया टॉपिक ले लिया। तो बेटा अब अपन कंटिन्यू करेंगे, स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, वो सब कुछ होगा। फिलहाल हम अब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वापस से हमारे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग आ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर को फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बेटा अब आपको एवरीडे नोट्स बनाने, अभी तक तो कोई इश्यू नहीं था, पर आज से हम जो आपको मैटर देंगे उसके आपको नोट्स बनाने हैं। पर देखो नोट्स कैसे बनाने हैं, तो लाइव क्लास के ड्यूरेशन में केवल आपको टॉपिक को समझना है, ठीक है। टॉपिक को केवल आप समझिए और देखिए। नोट्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर करूंगा या स्कॉलर ईआरपी पे डाल देंगे, ठीक है। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, फिर उनको आप देखें, डाउनलोड करें और वहां से रीड करें। जो मैंने पढ़ा है उसको समझ लिया आपने, फिर नोट से रीड कर लो और उसके बाद में आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपने 11th क्लास में ली है उसको भी जाके स्टडी करो और फिर दोनों को मिक्स करके अपने खुद के नोट्स बनाने बेटा, ठीक है। नोट्स हमेशा स्टूडेंट के खुद के होने चाहिए। तो क्लास में ड्यूरेशन में केवल आपको टॉपिक को समझना है, सर क्या समझा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो आपको समझिए। फिर राइटिंग वाला काम आप बाद में करें, हम आपको स्कॉलर ईआरपी पे नोट्स डालेंगे, उस नोट्स को डाउनलोड कर लें और फिर उसको फेयर नोट्स मेंटेन करें। पर उसके पहले एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है बेटा उसको भी आप ढंग से रीड करें कि टेक्स्ट बुक में क्या मैटर है। हो सकता है कि हम कंप्लीट, मैंने कुछ टॉपिक आपको डिस्कस किया, हो सकता है एक आध टॉपिक या एक आध लाइन मैंने डिस्कस नहीं करी पर बुक में है और इंपॉर्टेंट वे में हो सकती है, तो आपको लगता है कि वो भी नोट्स में आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वहां से, तो उनको भी नोट्स में क्रिएट आप करेंगे। तो नोट्स आपके बेटा सेल्फ होने चाहिए, खुद के होने चाहिए। 80% आप हमारे यहाँ से मैटर ले लो और लगभग 10 से 15% मैटर आपको खुद को मेंटेन करना है अपने टेक्स्ट बुक को देखते हुए, ठीक है। चलो अब हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक क्या है बेटा? भौतिक राशि। हमने छोटा सा लेक्चर इसका दिया भी था जब हमने शुरुआत की थी, फर्स्ट डे जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात भी की थी कि सर भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो पहला चैप्टर यही है बेटा, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। फिर भौतिक राशियों का हम मात्रक बनाना सीखेंगे, विमा बनाना सीखेंगे बेटा। पर ये चैप्टर वेरी वेरी मस्ट बेटा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितने भी भौतिक राशियां हैं बेटा, वो 11th में ही नहीं 12th में भी आपको यूज करते रहना है। अलग अलग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हम 11th में डिस्कस कर लेंगे,
बहुत सारी फिजिकल जो क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, उनके बारे में हम 12th में स्टडी करेंगे। तो जब 12th में स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर भी हम मात्रक बनाना सीखेंगे, उनका वीमा बनाना सीखेंगे। तो टॉप चैप्टर तो हमारा 11th में ही है, पर इसको हम यूज पूरे 11th क्लास में भी करेंगे, और जब हम 12th क्लास बोर्ड क्लास में जाएंगे वहां पर भी हम इसको रेगुलरली यूज करेंगे। जब भी कोई चैप्टर आपने शुरू किया, कोई टॉपिक आपने शुरू किया, किसी भौतिक राशि के बारे में आपने बात की, तो उस भौतिक राशि की मात्रक और डायमेंशन वीमा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप चाहे 11th में रीड कर रहे हैं तो भी हम लिखेंगे, और जब आप 12th में चले जाएंगे तो 12th में भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, पोटेंशियल है, हम कैपेसिटेंसी है, धारिता है, ठीक है, आवेश है, धारा है, तो ये टॉपिक हम लेते रहेंगे। तो जैसे जैसे टॉपिक जो चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, आप हर बार उसके मात्रक और विमा की बात करेंगे। तो सीखे, हमें यहाँ पूरा सीखना है कि किसी भी भौतिक राशि की विमा हम कैसे लिखते हैं, उसका मात्रक हम कैसे बनाते हैं, हमारी जो मात्रक पद्धतियां हैं वो कितने प्रकार की होती है, MKS है, CGS है, FPS है, ठीक है, ऐसा यूनिट सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये कितने प्रकार की होती है बेटा, और सेकंड हम सीखेंगे कि इसी फिजिकल क्वांटिटीज का हम मात्रक यूनिट कैसे बनाते हैं और इसकी बीमा हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है, सर भौतिक राशियों को डिफाइन करो, भौतिक राशियों को परिभाषित करो, हम कौन सी राशियां भौतिक राशियां कहलाती। तो मैंने इसकी सिंपल सी डेफिनेशन पहले बताई थी, आप वापस से सुने, नए स्टूडेंट हम ज्वाइन कर चुके हैं। तो सर कौन है भौतिक राशि, बहुत सिंपल सा है, ऐसी राशियां, किसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे, किसको हम भौतिक राशि कहेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है, या जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती। क्या कहा, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी राशियां जिनको हम नाप सकते हैं, या जिनको हम तोल सकते हैं, या जिनकी हम गणना कर सकते हैं। देखो बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, तो किसी को हम नापेंगे, किसी को हम तोलेंगे, किसी की हम कैलकुलेशन गणना करेंगे, उसको ज्ञात कर लेंगे। तो ये ही हम 2-3 तरीके हैं देखने के कि वो फिजिकल क्वांटिटीज है या नहीं। तो ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती है, तो वो सब के सब भौतिक राशियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सर मैंने आपके लिए लिखा लंबाई, क्या लिख दिया सर, लंबाई की बात करो सर, क्या सर लंबाई भौतिक राशि है क्या सर, क्या लंबाई भौतिक राशि है क्या, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ सर। देखो आप भौतिक राशि कौन है सर, बताया भी आपने, ऐसी राशि जिनको नापा जा सकता है, या जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती है, सर वो भौतिक राशि कहलाती है। तो आप देखो क्या हम लंबाई को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, या गणना कर सकते हैं। तो देखो लंबाई का तो मेजरमेंट लेंगे हम लोग सर, इस कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या है सर, मेजरमेंट से आएगा। इस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई क्या है सर, मेजरमेंट से लेंगे। तो कुछ चीजों को मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, कुछ को हम तोलते हैं, हमारा अगर वेट होगा तो हम उसको तोलेंगे, ठीक है, और किसी की गणना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लंबाई की बात हो सर, लंबाई का मापन किया जा सकता है, लंबाई का मापन किया जा सकता है। कैसे सर, सिंपल है, अगर मुझे ये कहना है सर इस बोर्ड की लंबाई बताओ, तो सर देख लेंगे सर 8 फीट लंबा है, बोर्ड की लंबाई कितनी सर, 8 फीट लंबा है सर। अगर हम बात सर ये रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है, या जिस रूम में मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ सर, उसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, तो सर रूम की लंबाई निकाल लेंगे सर। रूम आई थिंक 15 फीट लंबा होगा या 20 फीट लंबा होगा सर, ठीक है। तो रूम की लंबाई भी नापी जा सकती है, बोर्ड की लंबाई 8 फीट है, रूम की लंबाई 12 फीट है, 20 फीट 15 से 20 फीट है। ये जो मार्कर है, क्या हम इसकी लंबाई भी, हाँ सर मार्कर की लंबाई भी नापी जा सकता है सर, कितना लगभग होगा सर, 15 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर का होगा सर। तो इस मार्कर की लंबाई का मापन भी किया जा सकता है। हम अपनी लंबाई भी नाप सकते हैं, हम कहते हैं ना 5 फीट 2 इंच है, 5 फीट 7 इंच है, तो आप बोल रहे हो ना 6 फीट के हैं, तो हम अपनी लंबाई का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमने क्या कहा, चाहे किस लंबाई, किसी की भी लंबाई हो, कमरे की लंबाई हो, बोर्ड की लंबाई हो, इस मार्कर की लंबाई हो, हमारी लेंथ हो, हमारी लंबाई हो, सर इन सबका मेजरमेंट किया जा सकता है। सर किससे सर, स्केल से नाप लेंगे, इंच टेप से नाप लेंगे सर, बहुत सारे तरीके मेजरमेंट करने के हमारे साथ बहुत सारे तरीके हैं, पर लंबाई को नापा जा सकता है। और क्या कहा, जिसको नापा जा सकता है वो कौन है, फिजिकल, वो कौन है सर, भौतिक राशियां हैं। ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है सर, वो भौतिक राशियां कहलाती है। ओके, तो लंबाई कौन है सर, भौतिक राशि है। लंबाई कौन है सर, भौतिक राशि। अब आप आगे चलो सर, चौड़ाई की बात करो, क्या सर चौड़ाई भी भौतिक राशि है क्या, क्या सर चौड़ाई भी भौतिक राशि है क्या। तो आप देखो क्या चौड़ाई का मापन किया जा सकता है, तो आप देखो हाँ चौड़ाई का मापन भी किया जा सकता है। सर कैसे, सर आपने कहा ये बोर्ड की लंबाई कितनी है सर, 8 फीट है,
तो क्या इसकी हम चौड़ाई नहीं पता? हाँ सर 8/4 का है, 8/6 का होगा, तो 6 फीट इसकी क्या है चौड़ाई है, 8 फीट क्या है इसकी लंबाई है। जिस कमरे में आप बैठे हो सर उसकी लंबाई कितनी है? 20 फीट लंबा है सर, या 15 फीट लंबा है, तो सर 15/10 का तो 10 फीट क्या है चौड़ाई है, या 20/15 मान लो तो 20 लंबाई और 15 इसकी क्या है चौड़ाई है। तो जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी लंबाई चौड़ाई नापी जा सकती है, इस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई नापी जा सकती है, ठीक है। तो चौड़ाई को भी नापा जा सकता है, चौड़ाई का मापन भी किया जा सकता है। और ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, वो सबकी सब क्या है सर? भौतिक राशियां कहलाती है सर। क्या है सर? वो सर भौतिक राशियां कहलाती है। ऐसे आप देखो चौड़ाई, फिर इसकी बात करो सर, ऊंचाई की बात करो, क्या सर ऊंचाई भी भौतिक राशि है क्या सर? तो आप देखो क्या हम ऊंचाई का, हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं? हाँ सर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, किसी मीनार की हाइट कितनी है, पेड़ की हाइट कितनी है, सीढ़ी की हाइट कितनी है, तो सर हम हाइट की बात भी करते हैं, ऊंचाई की बात करेंगे। तो सर ऊंचाई जैसे माना जिस कमरे में आप बैठे उसकी हाइट भी तो है सर, वो 11 फीट उसकी हाइट होगी या 10 फीट होगी, तो सर हाइट का मेजरमेंट भी किया जा सकता है। तो सर लंबाई को भी नापा जा सकता है, चौड़ाई को भी नापा जा सकता है, ऊंचाई को भी नापा जा सकता है, और जिसको नापा जा सकता है या तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है सर, वो सबके सब क्या है? भौतिक राशियां कहलाती है। इसके बाद में आप आगे बढ़ो सर। सर द्रव्यमान की बात करो, क्या सर द्रव्यमान भी भौतिक राशि है क्या सर? क्या द्रव्यमान भी भौतिक राशि है? तो हम कहेंगे सर हाँ, द्रव्यमान कौन है भौतिक सर? जिसको नापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है। तो सर द्रव्यमान का अगर हम मापन करेंगे तो सर वो तो हम मेजर वेट करेंगे सर, उसका तोलेंगे सर उसको। जैसे हम अपना वेट हमें मेजरमेंट करना, तो सर हम क्या जो वेट मशीन उस पर जाके स्टैंड खड़े हो जाते हैं, हमारा वेट आ जाता है सर। तो वेट को हम तोलते हैं सर, कोई बोलता है मेरे में 60 किलो, कोई बोलेगा मेरे में 80 किलो है। तो द्रव्यमान का वो द्रव्यमान को तोला जा सकता है। द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं हम। जैसे 5 किलो शक्कर लेकर आओ, ठीक है, 20 किलो गेहूं लेकर आ रहे हैं, तो इन सबका वेट हम क्या कर रहे हैं? तोल रहे हैं सर। हम तुला हम यूज करते हैं, उससे हम इसका मेजरमेंट करते हैं। तो सर द्रव्यमान को तोला जा सकता है, द्रव्यमान को तोला जा सकता है। इस मार्कर का कितना द्रव्यमान है निकाला जा सकता है, हमारा कितना द्रव्यमान है निकाला जा सकता है, इस वॉच में कितना द्रव्यमान है सर निकाला जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम द्रव्यमान, किसी का भी द्रव्यमान हम तोल सकते हैं, तो द्रव्यमान का मापन किया जा सकता है। द्रव्यमान भी कौन है? एक भौतिक राशि है। सर मैंने कहा समय, क्या सर समय भी भौतिक राशि है क्या? तो देखो समय को ज्ञात किया जा सकता है, समय की हम गणना कर सकते हैं, समय को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे जब भी आपको समय देखना है सर, हमारे पास वॉच है, आपने देखा सर 10 o'clock में 5 मिनट रिमेनिंग है, 10 बजने में 5 मिनट बाकी, ओके, तो हमने टाइम देख लिया। आप मोबाइल से देख सकते हैं, आप लैपटॉप से टाइम देख सकते हैं, आप वॉच से टाइम देख सकते हैं, तो हम समय की गणना कर सकते हैं, समय का मापन किया जा सकता है, समय को ज्ञात किया जा सकता है। तो ऐसा जिसको नापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है, जिसका मापन कर ले, जिसको हम ज्ञात कर ले, समय को हम ज्ञात कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो समय भी क्या है? एक भौतिक राशि है। तो लंबाई भी क्या है? भौतिक। चौड़ाई भी क्या है? भौतिक। ऊंचाई भी क्या है? भौतिक। द्रव्यमान भी क्या है? भौतिक। और समय भी क्या है? भौतिक। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मैंने कहा कि सर चाल की बात करो, क्या सर चाल भौतिक राशि है क्या सर? क्या वेग भौतिक राशि है क्या सर? क्या त्वरण भौतिक राशि है क्या सर? तो आप देखो, आप लिखते जाओ, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, पर इसमें रटना नहीं है कौन भौतिक है कौन नहीं। बस आपको ध्यान रखना है भौतिक एक्चुअली में कौन है? जिसको नापा जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है, ठीक है, या जिसको तोला जा सकता है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको नापा जा सकता है या तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, सर भौतिक राशियां कहलाती। सर चाल को कैसे कहा भौतिक का आपने? तो देखो चाल का फॉर्मूला हम 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। सर चाल बराबर क्या है सर? दूरी अपॉन समय होता है, दूरी अपॉन समय होता है। तो आप देखो अगर हमें दूरी मिल जाए, जैसे कोई कहा कि सर एक ट्रेन है सर जो जयपुर से दिल्ली चली गई, सर 300 किलोमीटर दिल्ली है सपोज करो, और सर माना 6 आवर का उसको टाइम लगा, तो हमें क्या मिल गया? डिस्टेंस, और क्या मिल गया? टाइम। तो बताओ क्या हम उस ट्रेन की स्पीड या चाल निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितनी है सर? 300 किलोमीटर है सर, और सर टाइम कितना है सर? 6 आवर है सर। तो कट करो कितना आएगा सर? 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हमने उस ट्रेन की स्पीड निकाल ली क्या? हाँ सर। तो ट्रेन की हमने देखो चाल निकाल ली, तो चाल की गणना की जा सकती है, चाल की गणना की जा सकती है, और जिसकी गणना की जा सकती है, जिसका मापन हो सकता है, वो कौन है? भौतिक है। बस हमें केवल क्या चाहिए? दूरी चाहिए थी। मैं जयपुर से दिल्ली गई, 300 किलोमीटर दूर गया सर, टाइम से 6 आवर का टाइम लग गया,
तो दूरी अपॉन समय से हम क्या कर रहे हैं सर, चाल निकालें। दूरी अपॉन समय से हम क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो सर कितना आएगा सर, 50 किलोमीटर पर हावर। 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही है। तो इस जो चाल है सर उसकी स्पीड, और जो स्पीड है चाल है उसकी गणना की जा सकती है। सर ऐसे ही आप देखो वेलोसिटी की बात करो सर, आप क्या सर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो अगर वेग का हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वेग बराबर होता है सर विस्थापन अपॉन समय। क्या होता है बेटा, विस्थापन अपॉन समय होता है सर, विस्थापन अपॉन समय होता है। तो सर विस्थापन अगर हमें पता मिल जाए, जैसे मैंने कहा एक वस्तु को हमने विस्थापित किया सर, यहां से यहां 6 मीटर विस्थापित कर दिया और 2 सेकंड उसको लगा टाइम। एक वस्तु को हमने 6 मीटर विस्थापित किया, कितने टाइम में सर, 2 सेकंड में। तो क्या मिला हमें, विस्थापन, और क्या मिला, टाइम। तो वेलोसिटी कितनी होगी सर, 6/2। तो कितना आएगा सर, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है सर, वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई, वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं कि चाल की गणना भी की जा सकती है, वेग की गणना भी की जा सकती है, ऐसे ही आप देखना त्वरण की गणना भी की जा सकती है। तो देखो हमें अभी पूरा नहीं करना ना, हम पूरे यहाँ समझ पाएंगे, बस आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन फिजिकल क्वांटिटी है और कौन फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, कौन सी भौतिक राशियां हैं, कौन सी भौतिक राशियां नहीं है। बहुत सिंपल है सर, हमें ये देखना है कि ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है। ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है सर, वो सब के सब भौतिक राशियां कहलाती। वो सब के सब क्या है सर, भौतिक राशियां कहलाती। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समय, द्रव्यमान, चाल, वेग, त्वरण, और भी है सर, जैसे बल। सर बल को भी याद कर लो सर, कितना 5 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, बल है। और सर और आवेग है, दाब है, लिखते जाओ बेटा, कार्य है, ऊर्जा है, ये सब के सब कौन है सर, फिजिकल क्वांटिटीज है। ये सब के सब आप देखना जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ध्यान में आता जाएगा। हाँ सर, किसी को नाप सकते हैं, किसी को तोल सकते हैं, किसी की गणना कर लेंगे। तो जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है बेटा, वो सबके सब क्या है सर, भौतिक राशियां। सबके सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो आई थिंक भौतिक राशियां समझ में आ गई होगी आपको। ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है सर, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। अब देखो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। हाँ बेटा, आवाज मेरी, आवाज तक आप तक आ रही है बेटा? यस सर। आपको Yes, sir. समझ में आ रहा है टॉपिक? Yes, समझ में आया है sir. बेटा आपको? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आई फिजिकल क्वांटिटीज की? No, नो sir. सर। यस बेटा। अब आगे बढ़िए बेटा, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती? तो देखो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मूल राशि, एक तो क्या होती है, मूल राशियां होती बेटा, मूल राशियां। और एक होगा बेटा व्युत्पन्न राशियां। क्या कहा, भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, मूल और व्युत्पन्न। तो कुल मिला के सर जो ऊपर आपने लिखा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समय, द्रव्यमान, त्वरण, ऊर्जा, वेग, तो ये सब के सब भौतिक है सर। ये सब के सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। अब आगे चल के सर हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया सर। भौतिक राशि, कुछ राशियां तो मूल होती है, ये जो भौतिक राशियां हैं उन्हीं को 2 भागों में डिवाइड किया हमने। एक को हमने कहा मूल राशि और एक को हमने कहा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो मूल कौन है सर, अभी बताते हैं मूल। तो पर आप देखो कि जो भौतिक राशियां हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ये सब की सब भौतिक है, पर इनमें से कुछ कौन है मूल और इनमें कुछ कौन है व्युत्पन्न। ये सारी भौतिक है आपकी। अब इनमें से कुछ तो किसमें जाएगी, मूल में, और इनमें कुछ क्या आएगी, व्युत्पन्न। जैसे लंबाई मूल है, चाल व्युत्पन्न है, वेग व्युत्पन्न है, त्वरण व्युत्पन्न है, समय मूल है। तो देखो सर ये कैसे डिसाइड हो सर कौन मूल है कौन व्युत्पन्न है। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन ले रहे हैं कि मूल राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। पर देखो एक भौतिक राशि ही कौन है, मूल, एक भौतिक राशि ही कौन है, व्युत्पन्न। ठीक है, ये सारे भौतिक है, इनमें से कुछ मूल बन जाएगी और जो मूल नहीं है वो अपने आप में क्या बन जाएगी, व्युत्पन्न हो जाएगी। सर कौन सी राशियां मूल है, तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है मूल की। तो ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, किसको हमने मूल कहा, तो ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, अन्य राशियों पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो मूल होती। जो सेल्फ डिपेंडेंट होती,
जो किसी और पर निर्भर नहीं हो, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, अन्य राशियों पर जिसका मान निर्भर नहीं करता है सर, वो मूल राशियां कहलाती है। तो ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है सर, मूल राशियां कहलाती है। अब मूल राशियां हम बताएं तो सर मूल राशियां 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है बेटा। मूल राशि कितनी है बेटा? 7 है। तो 7 में से सबसे पहले हम बोलेंगे लंबाई। क्या कहा सर? लंबाई कौन होता है सर? मूल होता है। और सर दूसरा समय, सर समय भी मूल राशि है। और सर कौन है सर? द्रव्यमान, सर द्रव्यमान भी मूल राशि है सर। और कौन है? समय, लंबाई और द्रव्यमान, तीनों कौन है सर? मूल है सर। तीनों कौन है? मूल है सर। इसके बाद में सर, इसके बाद में हम एक तो ज्योति तीव्रता होती है, एक धारा होती है, ठीक है, मोल होता है। तो 7 है टोटल। ये फिलहाल 3 ही ध्यान रखें आप, बाकी टोटल कितनी है सर? 7 मूल राशियां होती। कितनी होती है बेटा? 7 मूल राशियां होती है, जिसमें लंबाई भी कौन है? मूल। समय भी कौन है? मूल। द्रव्यमान भी कौन है? मूल। इसके अलावा सर मोल पदार्थ की मात्रा, दूसरा ज्योति तीव्रता, तीसरा केल्विन टेम्परेचर, और चौथा क्या है सर? धारा, एम्पियर। तो ये टोटल कितनी है? 7 भौतिक राशियां हैं बेटा, सॉरी 7 मूल राशियां होती है। और कौन है मूल? जो अन्य पर निर्भर नहीं हो। जैसे समय, क्या समय किसी पे डिपेंड होता है? क्या नहीं सर, समय तो इंडिपेंडेंट है। समय इंडिपेंडेंट फ्लो करता, रनिंग करता रहता है। क्या टाइम आपके कहने से चल पड़ता है? नहीं सर। क्या टाइम आपके कहने से रुकता है? नहीं सर। टाइम इंडिपेंडेंट होता है सर, टाइम का मान किसी पर निर्भर नहीं होता है। तो ऐसे ही लंबाई भी क्या है सर? इंडिपेंडेंट है। और द्रव्यमान भी क्या है? ये ऐसी राशियां हैं जिनका अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होता। जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है सर, वो कहलाती है मूल। तो लंबाई भी कौन है? मूल। समय भी कौन है? मूल। द्रव्यमान भी कौन है? मूल। पदार्थ की मात्रा, वो भी कौन है? मूल। केल्विन टेम्परेचर सर, वो भी कौन है? मूल। ज्योति तीव्रता सर, वो भी कौन है? मूल। और एक है सर धारा, एम्पियर सर, वो भी कौन है? मूल। तो कुल मिला के 7 जो मूल राशियां होती है। और सर इसके अलावा जो आपके हैं वो सब के सब कौन है? व्युत्पन्न है। इसमें से कितनी सर? 7 राशियां निकाल के लाओ सर, वो मूल है। वो बाकी सारी सर, बाकी कौन बच गया सर? आपका चाल, वेग, त्वरण, बल, आवेग, दाब, कार्य, ऊर्जा, बोलते जाओ। इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलते जाओ सर। सबके सब क्या है सर? व्युत्पन्न है। सबके सब कौन है सर? व्युत्पन्न कौन है सर? तो व्युत्पन्न कौन है सर? ऐसी भौतिक राशियां जो मूल पर निर्भर हो। मूल तो कौन? जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो किसी और पर निर्भर नहीं हो। मूल तो कौन है बेटा? जो सेल्फ डिपेंडेंट होती है, जो किसी और पर निर्भर नहीं होती है सर, वो मूल। पर सर व्युत्पन्न कौन? जो मूल पर निर्भर हो। व्युत्पन्न राशियां कौन है? जो मूल पर निर्भर हो सर, वो कौन है? व्युत्पन्न है। वो कौन है? व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न में हम बात करें सर, कौन कौन है? जैसे मैंने कहा चाल, तो चाल कौन है? व्युत्पन्न। वेग सर, ये भी कौन है? व्युत्पन्न। त्वरण सर, ये भी कौन है? व्युत्पन्न। सर कैसे कहा आपने कि चाल व्युत्पन्न है? तो आप देखो, चाल का फॉर्मूला लिखना है एक बार आप सर। चाल बराबर होता है सर दूरी अपॉन समय। चाल बराबर क्या है सर? दूरी अपॉन समय। तो बताओ व्युत्पन्न कौन है? जो मूल पर निर्भर हो। मूल तो कौन? जो किसी पर निर्भर नहीं। मूल कौन है? जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, वो मूल होता है। और व्युत्पन्न कौन है बेटा? सर व्युत्पन्न वो है जो मूल राशियों पे निर्भर होता है। तो हमने कहा था चाल व्युत्पन्न है। क्यों सर? किस पे डिपेंड है सर? मूल पे डिपेंड होगा, वो व्युत्पन्न होगा। तो बताओ समय कौन है सर? मूल है। सर दूरी, तो दूरी तो मूल नहीं है। तो दूरी तो आपने लिखा ही नहीं। पर देखो, इस लंबाई का मीनिंग लंबाई नहीं है। लंबाई में हम किस किस को ले सकते हैं सर? चौड़ाई को भी लंबाई में लिया जा सकता है, ऊंचाई को भी लंबाई के रूप में लिया जा सकता है, दूरी को भी लंबाई के रूप में लिया जा सकता है, विस्थापन को भी लंबाई के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है। एक्चुअल में लंबाई कौन है? जो किसमें आए? किलोमीटर में, या फिर मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में, या फिट में, इंचेस में। मतलब जो राशियां किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंचेस इन सब में आ रही है, सेंटीमीटर में, वो उन सबको हम लंबाई के रूप में ले सकते हैं। जैसे दूरी भी लंबाई के रूप में आएगी। हमने कहा सर हरमाड़ा से चोमू की दूरी कितनी है सर? 17 किलोमीटर दूर है। आप ऐसे कह सकते हो सर हरमाड़ा से चोमू की लंबाई कितनी है सर? 17 किलोमीटर है। तो दूरी को भी लंबाई के रूप में लिया जा सकता है।
सर विस्थापन को भी लंबाई ले सकते हैं, चौड़ाई को भी लंबाई लिया जा सकता है, ऊंचाई को भी लंबाई, मतलब जो किलोमीटर में आए, मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, वो सब के सब लंबाई में आता है बेटा। तो बताइए दूरी कौन है, लंबाई के रूप में है, तो दूरी कौन है, मूल। समय कौन है, मूल। तो बताओ चाल किस पे डिपेंड कर रहा है सर, मूल पर। किस पे डिपेंड है, मूल पर। ऐसे देखो वेग की बात करो सर, वेग कौन है सर, वेग है विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। तो सर वेग को भी हमने किस में डाला सर, व्युत्पन्न में। क्यों सर, क्योंकि व्युत्पन्न कौन, जो मूल पे निर्भर हो। व्युत्पन्न कौन होता है सर, जो मूल पर निर्भर होता है। व्युत्पन्न कौन है, जो मूल पर निर्भर हो सर, वो व्युत्पन्न होता है। जो मूल पर निर्भर होता है सर, वो क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। तो आप देखो यहाँ से सर, वेग क्या मूल पे डिपेंड है क्या, तो आप देखो यहाँ पे सर विस्थापन अपॉन समय। तो आप देखो समय, सर समय तो आप गौर करेंगे तो सर समय तो मूल ही है सर। अब सर विस्थापन सर अभी बताया आपने सर, जो किस में आए, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, सर ये सब के सब लंबाई के रूप में होता है। तो दूरी भी लंबाई को ले सकते हैं, विस्थापन को भी लंबाई लिया जा सकता है, त्रिज्या को भी लंबाई लिया जा सकता है, ठीक है। तो चौड़ाई को भी लंबाई लिया जा सकता है, ऊंचाई को भी लंबाई लिया जा सकता है, ठीक है। तो लंबाई को मतलब लंबाई नहीं, ऐसी चीज जो किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, इंच में, इनफॉर्मी में जिसमें आ रही है, सबके सब लंबाई के क्रम में आएगी, ठीक है। तो सर विस्थापन भी लंबाई ले सकते हैं, तो विस्थापन भी कौन है, एक मूल है, ठीक है। समय भी कौन है, मूल। तो अब बताओ वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, मूल पर। और ऐसी राशियां जो मूल पर डिपेंड हो वो कौन है, व्युत्पन्न। तो आई थिंक समझ में आया होगा। मूल तो कौन है, देखो एक भौतिक राशि ही कौन है, मूल। एक भौतिक राशि ही कौन है, व्युत्पन्न। एक भौतिक राशि ही कौन है, मूल है। तो सर एक भौतिक राशि ही क्या है, व्युत्पन्न है। तो सर कैसे डिसाइड हो रहा है सर, बहुत सिंपल है कि सर ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, जो सेल्फ डिपेंडेंट होती है, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, वो कहलाती है मूल। और जो आपकी मूल राशियां वो कितने प्रकार की, तो 7 प्रकार, 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। सर व्युत्पन्न कौन है सर, ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर हो। मूल जो किसी पर निर्भर नहीं होती, व्युत्पन्न जो मूल पे निर्भर होती। व्युत्पन्न कौन, जो मूल पे निर्भर हो, वो कौन है सर, व्युत्पन्न। वो कौन है सर, व्युत्पन्न है, ठीक है। तो कौन है सर, चाल है, वेग है, त्वरण है, कार्य है, बल है, ये सब के सब क्या है, व्युत्पन्न है बेटा, ठीक है। क्योंकि सब मूल पे डिपेंड होता है। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा सर भौतिक राशियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां तो कौन है, सिंपल सा है, ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती है, सर भौतिक राशियां कहलाती है। सर भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 सर मूल राशियां, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। मूल राशि कौन है, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती है। कितने प्रकार से, 7 प्रकार की होती है, लंबाई, समय, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा, टेम्परेचर केल्विन में आएगा, धारा को हम एम्पीयर में नापते हैं, और एक है ज्योति तीव्रता। कितने हैं बता, टोटल 7 है। सर व्युत्पन्न राशियां कौन है, ऐसी भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती है, सर व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है सर, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो आई थिंक क्लियर है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, भौतिक राशि और भौतिक राशियों के प्रकार। अब क्या करना है सर हमें, सर हमें भौतिक राशियां हम अलग अलग लेंगे सर, भौतिक राशियों को 1 बाय 1 लेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, समय, वेग, त्वरण, बल, आवेग, ऊर्जा, कार्य। तो हमें इनको डिफाइंड भी करना है, डेफिनेशन भी देंगे हम उनकी। और सब जो मूल वर्क है इस चैप्टर का वो है सर, हमें 2 काम सीखने, हमें 2 इंपॉर्टेंट वर्क सीखने सर। नंबर 1, एक तो सर हमें क्या सीखना है सर, मात्रक बनाना सीखना है, कि कोई भी भौतिक राशि है सर उसका हम मात्रक कैसे बनाएंगे, तो मात्रक हमें बनाना आना चाहिए। नंबर 2 सर, नंबर 2 में हमें सीखना है सर उसकी विमा हम कैसे बनाएंगे, हम उसकी विमा कैसे बनाएंगे। तो हम 2 चीज समझ रहे हैं, मात्रक और विमा। और ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो हमें आगे भी करना है, हमें आगे भी सीखना है, ठीक है। तो देखो क्या है, इसको हम अगेन देख रहे हैं कि सर इसको कैसे हम देखें, किस तरह से करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, आप देखें इसमें। तो हम 1 बाय 1 लेंगे और क्या सीखेंगे सर, अलग अलग भौतिक राशियां लेंगे और वो किसमें कन्वर्ट करेंगे सर, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसका मात्रक बनाएंगे, उसकी बीमा बनाएंगे। देखिए क्या है, देखिए क्या है। अगर हम बात करें तो देखो,
अगर हमें मात्रक बनाना है, अगर हमें डायमेंशन बनाना है, तो सर हमें पद्धतियां समझनी पड़ेगी। हमें भौतिक राशियों के यूनिट निर्धारित करने के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया, पद्धतियां डिफाइंड की, ठीक है। तो उन पद्धतियों में हमने कुछ मात्रक डिफाइंड किए कि सर किसको हम क्या मेंशन करेंगे, ठीक है। तो उन पद्धतियों के बारे में सीखो। उन पद्धतियों को अगर आप सीख लेंगे तो हम इजी गोइंग किसी भी भौतिक राशि का मात्रक भी बना सकते हैं और उसकी बीमा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम है सर, पद्धतियां हैं सर, वो 3 प्रकार भाग में बटेंगे सर। एक तो होता है एम के एस सिस्टम, एक तो है सर एम के सिस्टम। सर दूसरा कौन है सर? दूसरा है सी जी एस सिस्टम। दूसरा कौन है? सीजीएस सिस्टम है। तीसरा कौन है सर? तीसरा है एफ पी एस सिस्टम सर। तो 3 सिस्टम डेवलप करे हमने सर। किसी भी पद्धति को अगर हमें मापन करना है या उसका मात्रक बनाना है तो सर हमने सिस्टम डेवलप किए, पद्धतियां डेवलप की। सर कितने प्रकार की पद्धतियां डेवलप की सर? 3 प्रकार की पद्धतियां हमने डेवलप की। एक तो कौन है सर? एमके सिस्टम, और एक कौन है सर? सीजीएस सिस्टम। एक कौन है? एमके सिस्टम, एक कौन है आपका? सीजीएस सिस्टम, और एक कौन है सर आपका? एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो एमकेएस तो देखो क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। ये क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। और ये होता है सर सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। और ये होता है सर फिट पॉन्ड और सेकंड। देखो कोई भी जो पद्धति है सर मूल रूप से 3 चीजों को नापती है, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई और समय। जो तीनों मूल है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीनों ही आपके मूल है। तो देखो अगर एमके सिस्टम की बात करें तो यहाँ लंबाई जो है वो मीटर में कैलकुलेट होती है। अब लंबाई का मतलब लंबाई नहीं है, लंबाई का मतलब चौड़ाई भी हो सकता है, ऊंचाई भी हो सकता है, ठीक है, दूरी भी हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है, त्रिज्या भी हो सकता है। इन सबको सब लंबाई में लेंगे और वो क्या लिखेंगे? मीटर में लेना है। किसमें लेना है? मीटर में। तो लंबाई संबंधी जो मूल राशि है सर वो मीटर में आएगी, द्रव्यमान किलोग्राम में आएगा, और समय किसमें आएगा? सेकंड में। हमने कहा सर द्रव्यमान किलोग्राम में भी आता है, ग्राम में भी आता है, पौंड में भी आता है, ठीक है, और आप देखो तोला में भी आता है। बहुत सारे मात्रक इसके, पर किलोग्राम, ग्राम और पौंड ये हम यूज करेंगे। तो सर एमकेएस में जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में नापा जाएगा, सीजीएस में ग्राम में नापते हैं, और एफपीएस में क्या करेंगे? पौंड में नापेंगे, ठीक है। तो लंबाई यहाँ मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ फिट में, ठीक है। एमकेएस में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। अब किसमें जाओ? सीजीएस में। सर क्या आएगा? लंबाई किसमें आएगी? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय किसमें आएगा? सेकंड में। ऐसे आप आगे चलो सर, यहाँ लंबाई किसमें आएगी? फिट में, फिर द्रव्यमान किसमें आएगा? पौंड में, और समय किसमें आएगा? सेकंड में। तो आप देखो 3 सिस्टम हमें बताएं, एक तो एमके सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम और एक एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम में क्या है कि जो द्रव्यमान है सर वो किलोग्राम में आता है, ठीक है, लंबाई किसमें आती है? मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में आएगा, समय सेकंड में आएगा। पर अगर आपको एमकेएस से किसमें जाना है? सीजीएस में, तो कैसे जाएंगे सर? सर मीटर को आप किलोग्राम सेंटीमीटर कर दो, किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो, सेकंड को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो एमके से आप सीजीएस में आ जाएंगे। मीटर से किस में आए? सेंटीमीटर में, किलोग्राम से ग्राम में, सेकंड से सेकंड में, तो आप एमके से किस में आ जाओ? सीजीएस में आ जाओगे। और अगर आप सेंटीमीटर को क्या बना दे? फिट, और ग्राम को क्या बना दे? पॉन्ड, और सेकंड को क्या बना दे? सेकंड, तो फिर आप किस में आ जाओगे? सीजीएस। किस में आ जाओगे आप? सीजीएस में आ जाओ। किस में आ जाओगे? सीजीएस में। तो ये हमने 3 सिस्टम बताए आपको, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। यहाँ मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, यहाँ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, यहाँ एफपीएस, ठीक है, फिट पॉन्ड और सेकंड होता है। पर देखो क्या हुआ कि सर सबने अपने अपने डिफाइंड किया। एमकेएस ने कहा कि लेंथ मुझे मीटर में चाहिए, द्रव्यमान मेरे को किलोग्राम में चाहिए, समय मेरे को सेकंड में चाहिए। कोई सीजीएस सिस्टम फॉलो कर रहा है तो वो कह रहा है मुझे लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए, द्रव्यमान मुझे ग्राम में चाहिए, और समय मुझे सेकंड में चाहिए। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पद्धतियां डेवलप हो गई। कोई कंट्री एमके सिस्टम में काम कर रही है, कोई कंट्री सीजीएस में काम कर रही है, कोई एफपीएस में कर रही है। तो अलग अलग कंट्रीज ने अपने अलग अलग मापन डिसाइड कर ली। कोई कह रहा है एमकेएस में कैलकुलेट कर रहा है वैल्यू, कोई सीजीएस में वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। तो देखो अपने आप में जैसे अपने इंडिया ने मना एमके सिस्टम डेवलप किया क्योंकि आप एमके सिस्टम में हमें काम करना है, पर अदर जो फॉरेन कंट्रीज है उनका सिस्टम अलग है सर।
उन्होंने अपने अलग पद्धतियां बना रखी है। तो जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम करते हैं, ठीक है, इंडिया के आउटर हम जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम करेंगे तो सर वहां कुछ प्रॉब्लम आने लग गई कि हमने कोई वैल्यू कैलकुलेट करके दी एमकेएस में, लेकिन वो कंट्री तो एमकेएस सिस्टम को जानती ही नहीं है, वहां अलग सिस्टम चल रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने में ठीक है प्रॉब्लम आ रही थी। एमके सिस्टम को उसको आइडेंटिफाई करना नहीं आता, वो नहीं जानता एमके सिस्टम क्या होता है, वहां अलग सिस्टम चल रहा है, अदर कंट्री में अलग सिस्टम चल रहा है। तो इस केस में फिर हमें क्या है कि जो अदर कंट्री से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो सर उस केस में हमें उसको आइडेंटिफाई करने में, समझने में दिक्कत आ रही। तो सर इसके समाधान कैसे किया कि सर उन्होंने एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया जो यूनिवर्सल हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको काउंट किया गया, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको लागू किया गया। उसको बोलते हैं सर इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या है सर? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। एमकेएस में 3 ही मूल मात्रक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। सीजीएस में भी 3 है सर, लंबाई, द्रव्यमान, समय। जबकि ऐसा ही सिस्टम जो डेवलप हुआ, जो सर आपका ऐसा ही सिस्टम हुआ जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो सर ऐसा ही पद्धति क्यों डिफाइंड हो, बता दें मैंने आपको कि अलग अलग कंट्रीज में क्या हुआ सर, अलग अलग द्रव्यमान मापन हुआ। कोई एमकेएस में काउंट कर रहा है, कोई सीजीएस में कर रहा है, कोई एफपीएस में कर रहा है। तो सर इन तीनों पद्धतियों में अलग अलग सिस्टम डेवलप हुए। तो सर हमें जब अदर कंट्रीज के साथ में कुछ लेन देन करनी होती है तो सर वहां हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है। तो फिर क्या हुआ, इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया सर, एक यूनिवर्सल पद्धति बनाई गई जो सभी कंट्रीज में समान रूप से लागू हुई और उसको सभी कंट्रियां आइडेंटिफाई करती है, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें मूल कितने मात्रा का है? 7 मूल राशियों को शामिल किया गया। और 7 मूल कौन है तो बता दो दिया आपने सर, लंबाई को शामिल करोगे आप, और उसके बाद में समय को शामिल करोगे, और सर समय के बाद में लंबाई, समय और द्रव्यमान को शामिल करोगे सर। और सर कौन है? पदार्थ की मात्रा है सर। और सर कौन है? केल्विन है सर। क्या है सर? सर केल्विन है। और सर टेम्परेचर काउंट करेगा, ये पदार्थ की मात्रा मोल को काउंट करता है सर। एक है ज्योति तीव्रता। कौन है सर? सर ज्योति तीव्रता है सर। और सर एक कौन है सर? एम्पियर है सर। कौन है सर? एम्पियर। तो ये कुल मिला के सर 7 मूल राशियां इस सिस्टम में डेवलप हुई। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को स्मॉल m से, केल्विन को k से, एम्पियर को A1 से, तो इन सबका मात्रक बनाया गया। और ये जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जो इंटरनेशनल सिस्टम बनाया अंतरराष्ट्रीय पद्धति है सर, इसको वैसे तो एमकेएस के इक्विवेलेंट ही बनाई। यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम में भी कौन है? लंबाई मीटर में आती है, द्रव्यमान किलोग्राम में आता है, समय सेकंड में आता है। तो जो एक्चुअल में एमकेएस सिस्टम है वो सर किसके इक्विवेलेंसी में आता है? एसआई सिस्टम के इक्विवेलेंसी में आता है। तो एमकेएस या क्या बोलो एसआई सिस्टम एक ही बात है, पर इसमें कुछ जो मूल मात्रक थे उनको और शामिल कर लिया गया। एमकेएस में केवल 3 ही था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। जबकि जो इंटरनेशनल सिस्टम बना ऐसा ही पद्धति जो उसने बनाई सर, उसमें 7 ठीक है मूल राशियों को शामिल किया गया, जिसमें लंबाई, समय, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, ताप जो केल्विन में आएगा, ज्योति तीव्रता और एक एम्पियर। ये सर 7 जो टोटल थी, जो मूल मात्रक या मूल राशियां, इसको शामिल किया गया। और इस सिस्टम के बेसिस पे जो कैलकुलेशन हो रही है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लाइड होती है। सभी वर्ड इस ऑल ओवर कंट्रीज इस सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जानते हैं। तो फिर हमें समस्या खत्म हो गई कि साहब हमारे पास फॉरेन से कोई सामान आ रहा है तो हम उसकी कैलकुलेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो सारा काम किसमें होता है? ऐसे सिस्टम में होता है। अगर इंडिया से